बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने ग्राम हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में आजकल एक नए नारे का वजूद हुआ। हिंदी में लगाए जाने वाले उस नारे का मतलब यह है कि उनका संविधान यानी उनके आइन को बदला जाए और भारत को एक हिंदू राष्ट्र यानी सनातन धर्म का गढ़ बनाया जाए और उसमें जो सेक्युलरिज्म है उनके आइन में उसे मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया जाए। अब आपको आज से तकरीबन 9 साल पीछे लेकर जाते हैं जब नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार बनाने के लिए इलेक्शन मुहिम का आगाज किया था, तो उसमें जितने भी सिनेमा घर थे उनके स्टार्ट, इंटरवल और एंड में जो एड्स चलते थे वो सारे भारतीय जनता पार्टी ने खरीद रखे थे और उसमें बाकायदा तौर पर अब की बार मोदी सरकार के एड्स चला करते थे। इस तरह जितने भी मीडिया चैनल्स थे वो भी नरेंद्र मोदी के चमचों, चमांटों और बड़े बड़े बिजनेसमैनों ने खरीद कर सारा एयर टाइम नरेंद्र मोदी को देना शुरू किया। बिल्कुल उसी तरह अब भी भारत में जितने भी हिंदू गवैये, जितने उनके नाचने गाने वाले हैं, उन सबको ये टास्क दिया गया है भारी रकूम के साथ कि अपने भजनों में ये ऐलान करते रहो कि हमने अपना संविधान यानी आइन बदलना है और भारत को एक हिंदू राष्ट्र यानी कट्टर हिंदुओं का मुल्क बनाना है। लेकिन दूसरी तरफ भारत के अंदर ही जो सेकुलर तबका है और जो गिने चुने सहाफी हैं वो अब खुलकर नरेंद्र मोदी की इस चाल को बेनकाब करते नजर आ रहे हैं और मुंहतोड़ जवाब उन गवैयों को भी दिया जा रहा है जो अपने भजनों में, अपने मंदिरों वगैरह में इस किस्म की जहर अफशानी मुसलमानों के खिलाफ करते हैं। और इस सब का एक ही मकसद है कि किसी तरह मुसलमानों को उनके जो थोड़े बहुत हकूक अभी रह चुके हैं उनसे भी महरूम किया जाए। यानी मुसलमानों से इतनी ज्यादा दुश्मनी अब ये भारतीय करना शुरू हो चुके हैं कि अपने हिंदू मजहब की आड़ लेकर मुसलमानों को दबाने और अपने आइन में छेड़छाड़ करने की कोशिश करने लग चुके हैं। लेकिन उस वक्त तक ये सब कुछ करना मुमकिन नहीं जब तक भारत में चंद सेकुलर सहाफी मौजूद हैं। और अभी आगे चलकर आपको भारत के ही एक हिंदू आजाद सहाफी की जुबानी ये सारी रुदात सुनाते हैं कि किस तरह वो इन सबको बेनकाब कर रहा है और नरेंद्र मोदी सरकार को उसकी औकात दिखा रहा है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। सोने की चिड़िया को सोने का शेर बनाना है, संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना। सनातन धर्म में कुछ कमी है क्या? सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। क्यों? इसलिए अब तो जाग जाओ। नाम पंडित प्रदीप मिश्रा, काम कथा वाचना, लेकिन इन सब के इतर अब ये राजनीति करने लगे हैं। इन्हें संविधान से दिक्कत होने लगी है। ये हिंदू राष्ट्र चाहते हैं और इसके लिए इन्होंने मुफीद जगह ढूंढ ली है अपने भक्तों के साथ। कथा वाचते वाचते ये मुड़ गए संविधान की तरफ, संविधान को गलत बताने लगे, संविधान बदलने की मांग करने लगे और कहने लगे हैं हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, जिसके बाद हो गया है भारी बवाल। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दरअसल इनके पहला आपको परिचय दे देते हैं। इनका नाम है पंडित प्रदीप मिश्रा। एक बार की बात है जब ये कथा वाच रहे थे, उस दौरान शिवराज सिंह चौहान की सरकार के आदेश पर कलेक्टर ने इनके कथा को रुकवा दिया था। उस दौरान मंच पर ही बिलक बिलक कर रोने लगे थे, बहुत रोए थे। इनके भक्त भी रोने लगे थे कि ये क्या कर दिया सरकार ने। लेकिन उसके बाद ऐसा इनका हृदय परिवर्तन हुआ है कि अब देखिए लाइव टीवी पर, आस्था टीवी पर कार्यक्रम के दौरान कथा वाचते वाचते ये पूरा का पूरा गाना सुनाने लगते हैं। गाना सुनेंगे तो आप भी भौचक्के रह जाएंगे। इसे अगर किसी और ने गा दिया होता, किसी मुसलमान ने गा दिया होता, किसी फकीर, किसी मुल्ला ने गा दिया होता, तो यकीन मानिए पहली ही फुर्सत में उस पर यूएपीए के तहत कार्रवाई हो जाती। उसके खिलाफ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और बोलने का आरोप लगाते हुए जेल में ठूस दिया जाता। लेकिन साहब के साथ ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि ये वही बात बोल रहे हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग तरीके से बोलते हैं, और नेता क्या, सांसद तक बोल चुके हैं। पहले इनका वो गाना सुन लीजिए जिसको लेकर भारी बवाल हो रहा है, सुनिए। सोने की चिड़िया को सोने का शेर बनाना है, संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। वो संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हो जय हो हिंदुस्तान। तो सुना आपने, संविधान बदलना है, इन्हें हिंदू राष्ट्र बनाना है। एक संत का काम क्या होता है, एक कथावाचक का काम क्या होता है? संत या कथावाचक का काम होता है पुराणों की जानकारी देना, हमारे देवी देवताओं की जानकारी देना। लेकिन नहीं, इनको अब राजनीति करनी, और राजनीति सिर्फ इसलिए करनी है क्योंकि इनकी सारी हेकड़ी एक ही बार में निकाल दी गई थी। क्योंकि तब लगातार ये कथा वाच रहे थे और वाचते वाचते बहुत ज्यादा फेमस हो चुके थे। इसी बीच एक दिन कार्रवाई का डंडा चला था। कलेक्टर पहुंचे थे और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि कथा नहीं हो सकती, जिसके बाद इनकी वजह से वजह पूछी गई, वजह साफ बताई नहीं गई और ये मंच पर ही रोने लगे थे। लेकिन उसके बाद मार्च की ये घटना है और उसके बाद लगातार कभी लव जिहाद पर ज्ञान देते हैं, कभी संविधान बदलने की बात करते हैं, तो कभी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है। दरअसल इन्होंने जो ताजा गाना अपना
मंच से सुनाया था, उसके बाद बवाल भी हो गया है। अनमोल प्रीतम है, एक पत्रकार है, उन्होंने बकायदा लिखा, संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना। ये गाना गाया आस्था टीवी पर लाइव। ये बाबा संविधान बदलने के लिए गीत गा रहा है। इस बाबा के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? देश भर में संविधान विरोधी बाबाओं को जेल में कब डाला जाएगा? इसी को रिट्वीट करते हुए लिखा है मीना कोटवाल ने कि इस बाबा के खिलाफ कब होगी कार्रवाई, कब चलेगा इस संविधान विरोधी के आश्रम और घर पर बुलडोजर। क्योंकि आपको याद ही होगा कि किस तरीके से खरगोन की बात कर लीजिए, किसी और जगह की बात कर लीजिए, जहांगीरपुरी की बात कर लीजिए, उपद्रवी बताकर तमाम मुस्लिम परिवारों के घर तोड़ दिए गए थे। जहांगीरपुरी में तो बाकायदा मस्जिद के ऊपर चलने लग गया था बुलडोजर। ये तमाम चीजें हो रही थी। लेकिन जब इस तरह के बाबा डंके की चोट पर गाना गाते हुए लाइव टीवी पर ये कहने लगते हैं कि संविधान बदलना है, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो ये संविधान का अपमान नहीं कर रहे होते, बल्कि ये अपने जो तमाम लोग जो ऐसे ख्वाब देखते हैं, सत्ताधारी लोग, उनके हितैषी बनने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है जिसके चलते इनके खिलाफ ना राष्ट्र विरोधी कानून के तहत कोई कार्रवाई हुई, ना कोई मामला दर्ज हुआ, यूएपीए के तहत कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना मामला दर्ज हुआ है। सोचिए, त्रिपुरा इस बर्निंग लिखने पर एक पत्रकार के खिलाफ यूएपीए की कार्रवाई कर दी जाती है, और एक संत, इसी समाज में रहने वाला संत जिसके लाखों अनुयायी हो, वो साफ तौर पर अगर इस तरह का गाना प्रचारित करता है तो उसका कितना बड़ा असर पड़ सकता है समझा जा सकता है। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसा नहीं है कि पहली बार विवादों में, इससे पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दरअसल एक बार ये ऐसे ही प्रवचन दे रहे थे, वो मार्च के बाद की ही बात है कि मार्च में तो इनकी सारी एकड़ी निकाल दी गई थी। खैर, मार्च के बाद क्या हुआ? मार्च के बाद इनका हृदय परिवर्तन हुआ, जैसा हम आपको बता भी चुके हैं। उसके बाद ऐसा हुआ कि इन्होंने अपने ही प्रवचन कार्यक्रम के दौरान, ऐसे ही कार्यक्रम प्रसारित हो रहा था, लाइव प्रोग्राम नेशनल चैनल पर लाइव प्रसारित हो रहा था, लोग अलग अलग जगह इनको सुन भी रहे थे और सामने भक्त बैठे थे, उनको एक ज्ञान दे रहे थे, ज्ञान की पंजीरी बांट रहे थे, बता रहे थे लव जिहाद से बचा कैसे जाता है। सोचिए, एक संत पहुंचता है और संत पहुंचकर आपको बताने लग जाए कि दालचीनी क्या होती, चाय कैसे बनती है, दाल कैसे बनती है, आप क्या करेंगे? आप कहेंगे शेफ के पास थोड़े आए, हम आए हैं एक ऐसे शख्स के पास जो हमें शांति का रास्ता दिखाएगा, अहिंसा का रास्ता दिखाएगा, जो हमारे हिंदू देवी देवताओं के बारे में बताएगा, पुराणों की जानकारी देगा। लेकिन नहीं, अब इनके जो कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों में आधे से ज्यादा वक्त इस बात पर बीतता है कि कैसे उन तमाम चीजों को मुद्दा बनाकर सामने प्रसारित किया जाए, प्रचारित किया जाए, जो मुसलमान विरोधी चीजें होती हैं, जिससे एतराज करते हुए नजर आते हैं मुसलमान। लव जिहाद का जिक्र लगातार ये अपने अपने मन से कर रहे थे, उसके खिलाफ कानून भी आ चुका है, उसके बावजूद भी साहब को सामने आकर अपील करनी पड़ी थी। पहले सुन लीजिए। कि ग्वालियर में एक लड़की से एक लड़के ने विवाह कर लिया, और उसको विवाह करने के बाद अब लड़की ने तो, और उसका पूरा वर्णन दिया है कि लड़की का जब विवाह हो रहा था तो उस लड़की को समझाया था, थाने में बिठाया था, लड़की माँ बाप के विरोध में खड़ी हो गई थी, भाई और बहन के विरोध में खड़ी हो गई थी कि करूं तो इससे करूं। और उस लड़के से विवाह करने के बाद में थाने में जब खबर गई तो उस लड़की ने कहा कि मैंने शादी इससे करी है, और ये लड़का अपने अन्य दूसरे काका चाचा अन्यों के पास में कहता है कि तुम्हें भी उनके साथ रहना पड़ेगा। ये कर रहे हैं हमारे धर्म की बेटियों के साथ। अब तो जाग जाओ। उस दौरान भी भारी बवाल हुआ था दोस्तों। इसलिए हुआ था क्योंकि एक संत के मुंह से इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करना, बेटियों को टारगेट करते हुए यह पूछ लेना कि क्या दिक्कत है हमारे समाज में, यह काम एक साधु संत का नहीं हो सकता। साधु संत का काम शांति की बात करना होता है। उनके लिए इंसान इंसान होता है, वो हिंदू मुसलमान नहीं होता। लेकिन इनके लिए हिंदू और मुसलमान में अंतर होता है, ये मान लीजिए। फिर हम बता रहे हैं, अगर यही काम किसी मौलाना ने कर दिया होता, किसी मुसलमान ने कर दिया होता, तो यकीन मानिए वो जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया जाता। लेकिन ये काम जो अभी हमने लव जिहाद वाला आपको सुनाया, इनका बयान, और उससे पहले संविधान बदलने की जो मांग लगातार कर रहे थे मंच से, नेशनल टीवी पर बैठकर, ये काम, ये बातें कौन किया करता है? इस देश के अंदर कौन सी ऐसी पार्टी है जो लगातार यही बात करती है? आपके जहन में एक ही नाम आएगा, भारतीय जनता